राजेश जी, ये जो एके वाजपेयी कह रहे हैं कि क्या वाकई ये पांव पर कुल्हाड़ी मार ली क्या आपके अलाई ने, बड़े अलाई ने, आपके बड़े भाई ने? नहीं, देखिए ये लोग गलथेथरई करने, हमारे यहाँ बिहार में एक शब्द है, हाँ, जानती हूँ झारखंड में हाँ, गलथेथरई, हाँ, वो कर रहे हैं ये लोग, हाँ, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। उस पार्टी के लोग पूरा परिवारवाद कर रहे हैं और उसके बाद ये बता रहे हैं कि लालू जी हमारे आदर्श हैं और उनके आदर्श होने के नाते हम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। हम तमाम जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उनके बताए हुए रास्ते पे कर रहे हैं। अजय आलोक जी बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी का बड़ा एक सम्मान करते हैं और बड़े कब छोड़ के चले गए नीतीश कुमार जी को पता नहीं चला। मोरल की बात कर रहे थे कि मोरल के साथ ये आपने डिबेट रखा है, कहां गया मोरल? अरे नीतीश कुमार जी की वो अवस्था नहीं रही है, इस बात को मानना पड़ेगा। और उनके आसपास के लोग इस तरह की गड़बड़ हरकत करा रहे हैं। आप कह रहे हैं बेटियों का सम्मान कीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिहार में जैसे और बेटियां पढ़ी लिखी हैं ही नहीं, सिर्फ इन्हीं 4-5 लोगों की बेटियां और बीवियां पढ़ी हुई है। इस तरह की गलत बात नहीं करनी चाहिए। आप मानिए कि जो लालू जी कर रहे थे उसको हम कर रहे हैं। अभी कह रहे थे जमाई गांव की बात कर रहे थे। अरे गांव बताइए ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन सा जमाई गांव है जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन पलते हैं। जमाई गांव बोल करके इन लोगों को हमने रुखसत करा दिया झारखंड से। झारखंड में पते न पावे हो गए, कहां गए? वह 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री लगाया हुआ था, बड़े बड़े लोगों को लगाया हुआ था। वंशवाद की बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे, आज उसी पर खुद आ गए। अरे एक परिवार से एक आदमी को ले लिया, 2-2 बेटियां एक साथ किया, कोई बात नहीं है, करो ना। फिर दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाओ। उंगली उठाने से पहले अपने तरफ उंगलियां देखो कि कितनी उठ रही हैं। तो इस तरह की बात करके देखिए। क्या इसी का राजेश जी, क्या वो जो परिवारवाद का एक टैग आप पर चिपका है, कांग्रेस पर भी चिपका है, आरजेडी पर भी चिपका है कमोबेश, उसी का ये तोड़ निकाला है क्या? दरअसल विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले याद आया नोटिफिकेशन जिसका आप जिक्र कर रहे हो, अक्टूबर 2024 का नोटिफिकेशन है। कितने महीने पहले आप खुद जोड़ लीजिए, याद आया अभी तो ये तोड़ निकाला गया क्या कि भाई ये परिवारवाद हम पर चेप दिया, हम चुनाव से ठीक 4 महीना पहले बम फोड़ेंगे, जीजा आयोग और मेहरारू आयोग बताएंगे। नहीं, ये इनका काम ही यही है। हाँ। दूसरे को ऊपर उंगली उठाना, अपना गाल बजाते रहे। अजय जी, अपने बारे में अगर 5 मिनट कहने के लिए कह दिया जाए, हाँ। एक पिता रहेंगे जदयू में, बेटी चले जाएगी भाजपा में, बेटी को बना दिया 2-2 बेटियों को एक साथ, बिहार की बाकी बेटियां बेकार है। ये लोग तो यही कह रहे हैं ना। ये लोग कह रहे हैं कि रश्मि रेखा सिंह से विद्वान कोई नहीं, उनकी 2 बेटियों से बड़ा विद्वान कोई नहीं। अरे आप ये कहिए कि हाँ हमारी मर्जी, हम जो आएगा वो करेंगे। और नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में हैं, हाँ। उनकी कोई पूछ नहीं है, उनको कोई समझ नहीं है, और उसी नासमझी के कारण तो आलोक जी छोड़ के चले गए भारतीय जनता पार्टी। और उसके बावजूद आप ये भी एक फेक नैरेटिव चलाने की पुरजोर कोशिश है क्या? भाई 8 आयोग में जो नियुक्तियां हुई वो जेडीयू कोटे से हुई हैं। बीजेपी के नियुक्तियां हुई है मात्र 4 आयोगों में। देखिए इनको ये समझ में आ गया है कि ये बुरी तरह से, खुद माना इन लोगों ने, अभी अपने उसमें कहा, आलोक जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आने वाली सरकार में ये कर लेंगे। मतलब इनको पता है कि हमारी सरकार नहीं आने जा रही है। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है अभी। तो हमें नहीं लगता कि कोई सीधी बात करनी चाहिए कि बिहार की बेटियों के साथ गलत हुआ है, उनके टैलेंट के साथ गलत हुआ है, किस तरह से प्रभावी लोग उनकी अचेतावस्था का लाभ उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और इस बात उनको की क्या दिखवाना चाहिए। राजेश जी, इस बात की क्या आश्वस्ति है कि आप सरकार बना लें और फिर वही राज लौट कर ना आ जाए, साधु यादव और सुभाष यादव वाला और राबड़ी देवी वाला? नहीं, अभी आप साधु यादव सुभाष यादव की बात कर रहे हैं। साधु यादव ना है पार्टी में, ना सुभाष यादव है। हाँ। और जब नहीं, वो आश्वस्ति कौन देगा कि वो राज वापस नहीं लौट कर आएगा?
नहीं, जो आश्वासन दे के ये लोग आए हैं, ये लोग क्या आश्वस्त नहीं किए थे? प्रधानमंत्री जी अभी तक आश्वस्त कर रहे हैं। तो मतलब इसी पर यानी कि राजेश जी अभी आए थे, बड़ी बड़ी बात परिवारवाद पे करके गए हैं। हाँ, यानी सब गारंटी हम ही लोग से लोग खोजते हैं। ना, एक जब वक्त आएगा तो बताएंगे हम। भाई अगर एक पार्टी ने जो कहा वो नहीं किया तो अब वो लकीर तय हो गई कि भाई करता कोई है नहीं। ठीक है, हम भी कहेंगे ना करें तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप पहले आप अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। हम किस तरह का शासन देने जा रहे हैं वो देखेंगे लोग, देखने वाला। आप झारखंड में देखिए, झारखंड में देखिए ना। ठीक है, कैसे इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट तो हुआ नहीं अभी तक। नहीं, एक सेकंड रुकिए, 10 सेकंड लेना चाहता हूँ। अच्छा प्लीज कह लीजिए आप अपनी बात। गरिमा जी, लगातार ये लोग लालू जी के राज को याद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सामाजिक न्याय का राज था, और नीतीश जी का जो राज अभी है, जिस अभी क्रिमिनल टेंडेंसी की बात कर रहे थे, आपको पता है पिछले 20 सालों में नीतीश जी के राज में 65,000 हत्याएं हुई हैं। 1.5 साल उसमें से आपका भी था। नहीं, मैंने बता तो रहा हूं मैं, ये 20 साल जो भी बीजेपी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो बताए ना, 65,000 हत्याएं, 35,000 बलात्कार, 3 लाख चोरी, 1 लाख किडनैपिंग, और अभी 42 जब आप उप मुख्यमंत्री थे तब सब चंगा सी। अरे जो आपने 1.5 साल उप मुख्यमंत्री का पद संभाला, तब सब ठीक था, तब सब चंगा था। देखिए, लालू जी की राज को कंपेयर करते हैं तो 7 यूनिवर्सिटी खुली। लालू जी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए और नीतीश जी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए 15-15 साल का। तो नेशनल एवरेज के हिसाब से लालू जी का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा था बिहार का। इसी तरीके से आप इकोनॉमी देख लीजिए, जब बिहार में लेकिन उसके बावजूद आज भी नहीं कह पाएंगे सुबोध कि हम नीतीश अगर इधर आते हैं तो दरवाजे बंद है। पर एक सेकेंड अब रुकिए, डॉक्टर अजय आलोक से मुझे कंक्लूड करना है। इसी तरह से डिसिप्लिन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ना। जस्ट 1 सेकेंड, डॉक्टर अजय आलोक, वो जो पार्टी विद द डिफरेंस, चाल, चरित्र और चेहरा प्रोजेक्ट करना था, पीछे रह गए क्या? ईमानदारी से मन पर हाथ सबसे पहली बात मैं आपको ये बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, सबसे पहली बात कि जितनी नियुक्तियां हुई हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं, इसमें ना कोई नीतीश जी का भतीजा था, ना कोई नीतीश जी की भतीजी थी, ना नीतीश जी का कोई साला था, ना प्रधानमंत्री जी के कोई बेटे थे या बेटियां थी। यहाँ बात विशुद्ध परिवारवाद की हो रही है, जो लालू परिवार और कांग्रेस परिवार पे सीमित है वर्सेस अदर्स। हमारे साथ अलाइज थे, अलाइज ने किसको चुना ये उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने जिसको केपेबल माना उसको भेजा। तो ये बात खत्म। 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट, आप बार बार बोल रही हैं 2024 के अक्टूबर का नोटिफिकेशन था, बस क्यों अभी उठाया? जीतन राम मांझी का क्यों उठाया? पासवान का क्यों उठाया? दलितों से एलर्जी है ना, इसीलिए उठाया। महिलाओं से एलर्जी है, इसलिए उठाया, उठाते रहेंगे। और तीसरी और अंतिम बात, लेकिन क्या हमारे देश में एक संस्था होती थी नैक, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जिसकी चेयरमैन सोनिया गांधी थी। यूपीएससी का एग्जाम देके आई थी मेरिट के लिए। और दामाद की बात तो करिए मत, इस देश में तो दामाद एक ही है। नहीं, अब ये इस नैरेटिव में गाना है 10 को मैं 10 लाख करके दिखा दूं, मैं फिर 10 से लाख को कहूंगी, खाक करके मैं अगर सारे राजनीतिक दल नहीं, सुनिए तो सही, मुस्कुराते अच्छा है यहाँ। अगर सारे राजनीतिक दल सत्य बोलना शुरू कर दें, सत्य बोलना, तो ये सारी खिड़कियां जो खुली हैं मेरे कार्यक्रम में, ये सारी खिड़कियां दरअसल बंद हो जाएंगी।